वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। फाइनली काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद एम्स ने ओटी असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया है, ये जो कि एक पीडीएफ फॉर्म में है। सो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधा रिज़ल्ट देख लेते हैं। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि इसी मेरिट के बेसिस पर जॉब दी जाएगी, कोई इंटरव्यू नहीं होगा, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। सो कुल मिलाकर के जो इसमें वैकेंसीज थी वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 77 थी। हेयर यू कैन सी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 4, SC 21, ST 18, OBC 30। सो ये पूरी यहाँ पर दी जो मेरिट लिस्ट बनाई गई है वो रैंक नंबर वाइज बनाई गई है। पूरा आप इसमें अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं कैटेगरी के अकॉर्डिंग, अदरवाइज ऑल्सो। सो यहाँ पर आपको पूरा बताया गया है इस पीडीएफ के अंदर कि लास्ट जो कट ऑफ है वो कहाँ तक गया हुआ है। सो मेन चीज़ देख लेते हैं हम। आप ये जो पीडीएफ है एम्स की साइट जो कि aimsexams.org है, वहाँ जाकर के आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं एंड इन डेप्थ इसको स्टडी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सो अब क्योंकि ये कोरोना का पीरियड चल रहा है, इसीलिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो फिजिकली पर्सनली नहीं होगा, उसके लिए ऑनलाइन मोड यूज़ किया जाएगा। सो हेयर यू कैन सी काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो यहाँ पर बताई गई है, वो ये है कि आपको अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो एम्स की जो वेबसाइट है वहाँ पर अपलोड करने हैं। 19 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर 2020 तक ये जो लिंक है ओपन रहेगा। सो याद रहे 19 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक का टाइम है आपके पास। इसी दौरान आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वेरिफिकेशन के लिए अपलोड करने होंगे। देन और इम्पॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं। सो यहाँ पर और दूसरी चीज़ जो है वो ये है, कैंडिडेट जो कि अप्लाई कर रहे हैं किस चीज़ के लिए, इस पोस्ट के लिए उनको क्या क्या जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करने हैं। लेट्स सी वन बाय वन। हाँ, सो सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ जो कि 10th की मार्कशीट होती है। देन प्रूफ ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उनकी जो भी ओरिजिनल डिग्री है, डिप्लोमा है वो। देन वर्क एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट जिसमें क्लियरली बेड ज़रूर मेंशन होना चाहिए, उन्होंने जिस हॉस्पिटल में ट्रेनिंग की है वो कितने बेडेड था। देन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जो ऑलरेडी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं, ऑटोनॉमस बॉडी में लाइक एम्स, सो उनके लिए NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आपका मेरिट में नाम होते हुए भी आपके लिए आगे की जो रास्ता है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। देन कास्ट सर्टिफिकेट, वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट। देन OBC के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई गई है, जिनका OBC सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2019 से लेकर के 31 मार्च 2020 के बीच में इशू हुआ है, सिर्फ उनका जो रिजर्वेशन है वो माना जाएगा। जिनका इससे पहले OBC सर्टिफिकेट बना है वो उनका रिजर्वेशन उसमें नहीं माना जाएगा। सो इस चीज़ का ध्यान रखें। देन फिजिकली हैंडीकैप सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना होगा। रजिस्ट्रेशन स्लिप और एडमिट कार्ड भी आपको अपलोड करना होगा। देन फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड, मोस्टली आधार कार्ड। देन फोटोग्राफ, रीसेंट फोटोग्राफ, सिग्नेचर, राइट हैंड थंब जो सीधा अंगूठा होता है उसका निशान अपलोड करना होगा। एक सेल्फ डिक्लेरेशन आपको उसमें अपलोड करना होगा। सो बिफोर हैंड आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अरेंज कर लीजिएगा। सो ये एक डिक्लेरेशन फॉर्म है, आपको इसको फिल करके अपने सिग्नेचर करके देन इसको साइट पर अपलोड करना होगा 19 तारीख से लेकर के जो लास्ट डेट है वहाँ तक। सो आई होप आप सबको जिसका भी नंबर आया है यू विल बी वेरी हैप्पी एंड अगेन अ वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड जिनका नहीं हुआ है हिम्मत हारने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, वैकेंसीज आएंगी तो मन लगाकर उसमें तैयारी करना। थैंक यू सो मच।